हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज जेबीटी टेट का एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया गया 26 नवंबर 2023 को। इसकी हमने जीके सेक्शन हमने पहले डिस्कस कर लिया है। अब हम साइकोलॉजी सेक्शन डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, एसोसिएशन बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स इज नोन एज। उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच जो सहचर्य स्थापित होना क्या कहलाता है? तो स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच जो एसोसिएशन होती है इसको कंडीशनिंग कहते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, अनुबंधन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, लर्निंग डिजाइन इज एम्पैथाइजेज इन। अधिगम डिजाइन पर अधिक बल दिया जाता है। तो कंस्ट्रक्शन यानी निर्मितवाद पर बल दिया जाता है अधिगम डिजाइन पर। आई थिंक ऑप्शन ए करेक्ट होगा। इसमें थोड़ा सस्पेंस है लेकिन मुझे लगता है कि इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु गेव द थ्योरी ऑफ कल्चरल एंड बायोसोशियल डेवलपमेंट। मानव के सांस्कृतिक और जैव सामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? तो थ्योरी ऑफ कल्चरल डेवलपमेंट ये वाइगोत्स्की के द्वारा थ्योरी दी गई थी। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, वाइगोत्स्की। ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 है, द स्टेजेस ऑफ मेमोरी आर। जो स्मृति होती है, हमारी माइंड होता है, मेमोरी है, उसकी कितनी स्टेजेस हैं? तो मेमोरी की 3 स्टेजेस हैं, 3 स्टेजेस ऑफ मेमोरी। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ये हमने क्वेश्चन अभी 2-3 दिन पहले ही किया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, पेवलव बिलोंग्स टू विच कंट्री। बिल्कुल हम हर वीडियो में इसको डिस्कस करते थे कि पेवलव कहाँ से थे। पेवलव रेयरली ये क्वेश्चन आता है क्योंकि ऐसा पूछा नहीं जाता है, थ्योरी से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे पूछा गया था पेवलव किस कंट्री से थे। पेवलव रशिया से थे, रूस। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, I know the chemical formula of water is H2O is the example of which type of memory। मैं जानता हूँ कि जल का रासायनिक सूत्र H2 होता है। ये किस स्मृति का उदाहरण है? तो ये उदाहरण है सिमेंटिक मेमोरी का। सिमेंटिक मेमोरी का ऑप्शन ए करेक्ट है। अर्थगत स्मृति का ये उदाहरण है। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की विच टूल इज यूज्ड बाय चिल्ड्रन ड्यूरिंग इंटरेक्शन। वाइगोत्स्की के अनुसार बालक को अंतःक्रिया के लिए किस उपकरण का उपयोग करता है? अंतःक्रिया के लिए किस उपकरण का उपयोग करता है बालक वाइगोत्स्की के अनुसार? तो अंतःक्रिया के लिए बच्चा लैंग्वेज का यूज करता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 8 है, गैलस्टॉट मीन्स। गैलस्टॉट का अर्थ होता है एज अ होल। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये तो किसी का गलत नहीं होना चाहिए। और हमने जो PYQ की वीडियो की है उसमें हमने ये सारे क्वेश्चन जो है डिस्कस किए थे, वहाँ पे सारे क्वेश्चंस आए थे। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, एज अ होल मतलब होता है गैलस्टॉट का। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रीक फिलोसफर बिलीव्ड दैट नॉलेज इज एक्वायर्ड थ्रू लर्निंग एंड एक्सपीरियंस। तो ये कौन से ग्रीक फिलोसफर बिलीव करते थे कि जो नॉलेज है ये एक्वायर की जाती है लर्निंग और एक्सपीरियंस से? तो ये एरिस्टोटल मानते थे, अरस्तु। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ग्रीक फिलोसफर एरिस्टोटल। क्वेश्चन नंबर 10 है, द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस क्वोशेंट और IQ डेवलप्ड बाय। मैंने बार बार बताया आपको कि बुद्धिलब्धि या IQ की अवधारणा किसने दी थी? IQ की अवधारणा जो है ये स्टर्न के द्वारा दी गई थी। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, स्टर्न के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 11 है, हु इन्वेंटेड इंट्रोस्पेक्शन मेथड। अंतर्दर्शन विधि का प्रतिपादन किसने किया था? विलियम वुंट के द्वारा इंट्रोस्पेक्शन मेथड का प्रतिपादन किया गया था। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, विलियम वुंट। क्वेश्चन नंबर 12 है, द डेवलपमेंट ऑफ मेंटल एबिलिटी इज नोन एज। मानसिक क्षमताओं के विकास को क्या कहा जाता है? तो मानसिक जो एबिलिटी की डेवलपमेंट होती है इसे कहा जाता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट या संज्ञानात्मक विकास। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, संज्ञानात्मक विकास। क्वेश्चन नंबर 13 है, बालक किस वर्ष तक की आयु में मस्तिष्क। बालक का किस वर्ष की आयु में मस्तिष्क का विकास होकर लगभग पूर्ण आकार का प्राप्त कर लेता है? एट व्हाट एज डज द चिल्ड्रन ब्रेन डेवलप एंड अटेन द ऑलमोस्ट फुल साइज। तो लगभग 6 वर्ष तक की आयु के बच्चे का 90% तक का जो है इसका ब्रेन डेवलप हो जाता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, 6 वर्ष तक। क्वेश्चन नंबर 14 है, अकॉर्डिंग टू द साइकोलॉजिकल फ्रॉइड इड इज बेस्ड ऑन प्लेजर प्रिंसिपल। हमने बार बार डिस्कस किया है, इड इज बेस्ड ऑन प्लेजर प्रिंसिपल। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगर आपने पुरानी वीडियो देखी होंगी तो आपका ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा।
सुखवादी सिद्धांत है इड। क्वेश्चन नंबर 15 है सेल्फ सेंटर्ड नेचर्ड पर्सन हैव फिलिंग द ब्लैंक्स पर्सनैलिटी। जो सेल्फ सेंटर्ड पर नेचर जिनका होता है, सेल्फ सेंटर्ड होते हैं वो इंट्रोवर्ट की कैटेगरी में आते हैं, अंतर्मुखी इंट्रोवर्ट। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, ये पिछली बार नहीं आया था लेकिन ये उससे पिछली बार आता रहता है क्वेश्चन, हमने डिस्कस किया था PYQ में। डेवलपमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है व्हाट टू डू अंडरस्टैंड बाय साइकोफिजिकल डिफरेंसेस। मनोशारीरिक असमानताओं को क्या कहा जाता है। अब ये जो साइकोफिजिकल टर्म है ये तो होती है कि जैसे इंटरनल और आउटर दुनिया के साथ जो एक रिलेशन होता है, संबंध होता है। तो यहाँ पूछा है साइकोफिजिकल डिफरेंसेस क्या होता है। आई थिंक इसका समायोजन हो सकता है, बी हो सकता है, लेकिन मैं इसको डाउटफुल ही रखूंगा। ओके, ऑफिशियल आंसर की आने तक का वेट करेंगे, लेकिन आई थिंक एडजस्टमेंट इसका हो सकता है। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 18 है फॉर हाउ मैनी सेकेंड्स शॉर्ट टर्म मेमोरी होल्ड्स इंफॉर्मेशन। शॉर्ट टर्म मेमोरी जो है ये अप टू 30 सेकेंड मैक्सिमम तक ही होल्ड करती है इंफॉर्मेशन को। तो इसका जो है ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 30 सेकेंड से कम तक अप टू 30 सेकेंड ही होता है मैक्सिमम, तो ए सही उत्तर होगा। ये भी हमने 1 से 2 दिन पहले ही डिस्कस किया है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 है अकॉर्डिंग टू द एरिक्सन्स थ्योरी ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट कम्स एट द एज ऑफ। तो ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट की जो स्टेज है वो 18 मंथ तक होती है, अप्रॉक्स 1 ईयर, या तो ये 18 मंथ तक चलती है, लेकिन इसका ऑप्शन ए ही करेक्ट होगा। यहाँ रेंज जो है अप टू 1 ईयर दी है, 0 to 1, तो इसका ए करेक्ट होगा, 0 to 1 ईयर अप्रॉक्स। क्वेश्चन नंबर 20 है विगत अनुभवों की पुनराजागृति है जो रिवाइवल ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस इज कॉल्ड। तो रिवाइवल ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस कहा जाता है रिकॉल को, प्रत्यास्मरण को। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, रिकॉल, प्रत्यास्मरण। क्वेश्चन नंबर 21 है इन द मैस्लोज थ्योरी ऑफ मोटिवेशन विच नीड कम्स लास्ट टू द हायरार्की। तो सबसे पहले आती है साइकोलॉजिकल नीड और सबसे लास्ट आती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, सबसे लास्ट में आती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। आत्मसिद्धि की आवश्यकता सबसे लास्ट स्टेज होती है, जो अब्राहम मॉस्लो का जो अभिप्रेरणा का मोटिवेशन की थ्योरी है। क्वेश्चन नंबर 22 है हु नीड 16 पर्सनैलिटी फैक्टर्स क्वेश्चनियर हु मेड द। ये जो 16 व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली किसके द्वारा जो है निर्मित की गई थी। ये जो 16 पर्सनैलिटी क्वेश्चन फैक्टर क्वेश्चनियर था, ये कौन प्रतिपादन था इसका, यहाँ पे डायरेक्ट पूछा है। तो कैटल के द्वारा ये प्रतिपादित की गई थी, निर्मित की गई थी कैटल के द्वारा। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, कैटल। क्वेश्चन नंबर 23 है समुद्र में तैरते हुए हिमखंड से मन की तुलना किसने की थी। तो आपने अगर डायग्राम देखी होगी इड ईगो सुपर ईगो की, तो उसमें ये थ्योरी, इस थ्योरी के साथ जो है ये हिमखंड की यानी कि जो आइसबर्ग की कल्पना की थी या कंपैरिजन किया था सिगमंड फ्राइड के द्वारा। ओके, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, सिगमंड फ्राइड। क्वेश्चन नंबर 24 है द बुक प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी इज रिटन बाय। ये बुक है प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, ये किसने लिखी है। तो प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी बुक है ये विलियम जेम्स के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, विलियम जेम्स। क्वेश्चन नंबर 25 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंट्रोल्ड बाय थायराइड ग्लैंड। निम्न में से किसे थायराइड ग्रंथि नियंत्रित करती है। तो मेटाबॉलिज्म, उपाचय इसका करेक्ट आंसर होगा, मेटाबॉलिज्म। आई थिंक ऑप्शन सी करेक्ट है, मेटाबॉलिज्म। क्वेश्चन नंबर 26 है हु स्टार्टेड साइंटिफिक स्टडी ऑफ क्रिएटिविटी। सृजनात्मकता का वैज्ञानिक अध्ययन किसने शुरू किया था। तो ये जे.बी. गिलफर्ड ने सृजनात्मकता का, क्रिएटिविटी का सबसे पहले साइंटिफिक स्टडी शुरू की थी 1950s में। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, गिलफर्ड। क्वेश्चन नंबर 27 है हु इज द फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। हु इज द फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। विलियम वुंट इज द फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, विलियम वुंट। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है क्रिया प्रसूत अनुबंधन या ऑपरेंट कंडीशनिंग इज एसोसिएटेड विद। ऑपरेंट कंडीशनिंग स्किनर से एसोसिएट की जाती है, स्किनर प्रतिपादक हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग के। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। और क्वेश्चन नंबर 29 है स्याही धब्बा परीक्षण किसके द्वारा दिया गया था। इंक ब्लॉट टेस्ट गिवन बाय।
तो रोरशाक द्वारा सही दमा परीक्षण दिया गया था, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, रोरशाक। और लास्ट क्वेश्चन है, बालक के व्यक्तिगत अध्ययन की मनोवैज्ञानिक विधि है। द साइकोलॉजिकल मेथड ऑफ इंडिविजुअल स्टडी ऑफ चाइल्ड इज। तो केस स्टडी जो है एक साइकोलॉजिकल मेथड है इंडिविजुअल स्टडी का, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, केस स्टडी। तो ये साइकोलॉजी के कुछ क्वेश्चन थे जिनमें एक या दो क्वेश्चन है जिनमें डाउटफुल हैं, वो मैंने आपको बता दिए। तो इन थैंक यू सो मच, और वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और सेक्शन भी देखने हैं अगर आपको तो चैनल पे आपको मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।